नहीं रहना। चलने के बोल, ये मेरी दीदी है। बोल। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो सबको सुबह सुबह की राम राम जी। तो आज है सैटरडे, आप लोग कैसे हो बताओ? मैं तो ठीक हूँ। आई होप सब लोग, आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए, आज की करवा चौथ स्पेशल की शुरुआत होती है सुबह के 10:30 बजे से। तो यहाँ देख सकते हो मेरी बहनें हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ ही बातें हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। तो यहीं से हमारी करवा चौथ की शुरुआत होती है, मतलब दिन की। तो यहाँ पे 10:30 बजे हम लोग जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि कल है करवा चौथ। तो इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे बहनें सारी मस्ती कर रही थी। और इस बार का करवा चौथ कुछ खास स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ इस बार मायके में हमारे यहाँ करवा चौथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए मेरी बहनें आ चुकी हैं। तो चारों बहनें आने की वजह से ये स्पेशल ही कुछ अलग ही है। करवा चौथ हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस रहा है मायके में करवा चौथ का। तो चलिए देखते हैं करवा चौथ में क्या कुछ हम लोग अच्छा कर पाते हैं, कैसा रहता है हम लोग का करवा चौथ। फिलहाल अभी तो दिन की शुरुआत हो रही है 10:30 बजे सैटरडे से। तो यहाँ पे पार्लर चल दिए हैं, खाना पीना हो गया, नाश्ता वगैरह सब लोग नहा धो लिए हैं और फ्रेश होकर देख ही रहे चेहरे पे कितनी स्माइल। यहाँ पर हमें दिखे बंदर, तो वहाँ पे मेरी बेटी डर गई थी, राम राम कर रही थी बंदर को। तो यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ बस स्टेशन के पास है सर पे पल्लू कर दिया। 10:30 बजे बहुत धूप हो गई थी। हालांकि सर्दी आ चुकी है, बट अभी उतनी है नहीं। तो करवा चौथ के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिर्ज़ापुर चुनाव में गर्मी थी, तो यहाँ पे हमने लोगों ने चल दिया है, क्योंकि अभी बहुत सारी तैयारी करनी है। देख सकते हो ये मिर्ज़ापुर मतलब चुनाव का स्टेशन है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, बस सरकारी रूम है तो पास में स्टेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे अच्छे करवा लगे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दीपावली के लिए दिए लगे हुए, मूर्तियाँ कप वगैरह सब कुछ यहाँ पे अच्छी रेट पे मिल जाता है। चुनार का फेमस यहाँ की एक ही चीज़ है, वो मूर्तियाँ सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने दुकान के रिकॉर्ड करे थोड़ी बहुत क्लिप्स। तो इसके बाद हम लोग पहुँच गए पार्लर, क्योंकि वहाँ पे फिर फ़ोन ऑफ हो चुका था, तो वहाँ का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। आप देख सकते हो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। फिर शाम को, ये अगले दिन की शाम की नहीं, देखो सुबह सुबह ये मॉर्निंग की है करवा चौथ, यानी कि संडे के दिन का 20 अक्टूबर का। तो यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह बैठे हुए थे और मैंने कहा सुबह मेहंदी लगवा लेते हैं, क्योंकि एक हाथ में रात में तो लगवा लिए थे, दूसरे पर मैंने दिन में लगवाया। तो यहाँ पे देख सकते भैया हैं, भाभी हैं, एक बार पैसा उसके बाद मेरी मेहंदी छूट भी गई। कब की है मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी छूट भी गए। फिर उसके बाद 10 बजे करीब मैंने अपना थाली सजाया, और यही हम ले आए थे दिया और करवा वगैरह यहाँ पे लाए थे, क्योंकि मेरी थाली कानपुर में है। उसके बाद अपनी थाली सजाने के बाद मेरी बहन की मैंने थाली सजाई, क्योंकि वो भी अपनी ससुराल में ही उसकी थाली थी। तो यहाँ पे एक पूजा की थाली थी, उसको बस डेकोर किया थोड़ा सा। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा, मेरी बड़ी भाभी चली गई थी मार्केट, उनको कुछ सामान लेना था। यहाँ पर मैंने नहा लिया दोपहर में नहाने के बाद यहाँ पे खाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली थी। तो यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही। भाभी और मेरी बुआ की लड़की गई थी मार्केट कुछ लेने। तो यहाँ पे देख सकते हो दीदी कुछ बोल रही थी, गुस्सा हो रही थी। वो मेरी बेटी सो गई थी, तो मैं नहाया, थोड़ा सा हेल्प कराया यहाँ पे। तो यहाँ पे बन रहे हैं अभी दही बड़े के लिए मैं जीरा उसमें भून रही थी तवे पर, तड़का लगा दी। उसके बाद बहुत सारा खाना बना, उसकी मैंने नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि मेरी बेटी जग चुकी थी, इनके पापा आए हुए थे, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते उनके सामने। तो यहाँ पे शाम की बस तैयारी हो गई। यहाँ पे हो गया शुरू हमारा पूजा, क्योंकि हमारे यहाँ अपना अपना अलग अलग रिवाज है, जिसके यहाँ जैसा मनाया जाता है। मेरी सास ने जैसा बनाया है बताया, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ करवा चौथ का। मुझे नियम पता नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वैसे ही करना चाहिए किसी को भी। तो हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे मैंने अपने मायके में भी किया है करवा चौथ। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले मैंने सबसे पहले तो रंगोली बनाई आटे से, उस पर कलर लगाया रोली का, क्योंकि सफ़ेद आटे का रंगोली हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि कलर था ही नहीं हमारे पास, तो इसलिए मैंने आटे से बना दिया, चौका जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने, भाभी और ननद दोनों ने यहाँ पे पूजा स्टार्ट करी, और बीच में से वीडियो स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी छोटी बहन वो अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रही, कुछ काम कर रही थी, खाना वगैरह का कुछ कर रही थी।
और मेरी बेटी को भी उसने लिया था, 2 बेटियां थी तो उनको संभालने में जरूरत था। तो उसके बाद बीच से यहाँ पे इन्होंने तो हमारा पूजा स्टार्ट किया में जो भी श्रृंगार था सामान लाया जाता, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में जल्दी था। ये लोग मम्मी को कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो पूजा का दीदी जिसके जहाँ जैसा होता है वैसे किया है, मैंने भी किया है। ऐसा नहीं है, तो मेरे यहाँ जैसा होता था वैसे मैंने किया। सामान श्रृंगार का सब कुछ लाते हैं, पहले करवा माता को चढ़ाया जाता है, पूजा किया जाता है। कोरा साड़ी पहन के, जो मतलब कभी पहनी हुई नई साड़ी पहन के पूजा किया जाता है। उसके बाद चढ़ाया हुआ सारा श्रृंगार लेकर अपना मेकअप किया जाता है, जो भी है आपका सोने चांदी का जो भी है न्यू जो खरीदा है वो चढ़ाया जाता है। बाकी जो पहले का है वो बाद में पहन सकते हो पूजा करने के बाद। तो यहाँ तैयार हो गई थी, प्रॉपर तैयार हो गई थी पूजा करने के बाद। ये है मेरे करवा चौथ का लुक। तो आप लोग कैसे लगाना बताना जरूर, ज़्यादा नहीं, जो कुछ भी मेरे पास था वो मैंने पहना, क्योंकि मैं मायके में आई थी, इतने ज़्यादा सामान लेकर आई हुई थी। यहाँ फाइनल हम रेडी हो चुके थे और देव भैया और सब लोग बाहर छत पे वेट कर रहे थे चांद का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरी बड़ी दीदी, उधर मेरी मम्मी थी और बुआ की लड़की यानी कि मेरी सिस्टर, और एक सिस्टर जो उसका घर उधर है वो आई नहीं हुई थी। और हम लोग को इंतज़ार था चांद का कि चांद कब आएगा, तो बस चांद का इंतज़ार था। तो यहाँ पे बता रहे थे कि चांद आ गया। तो यहाँ पे मेरे साथ बहन फ़ोन कर रही थी कि चांद निकला कि नहीं, क्योंकि वो घर से थोड़ी दूर पर रहती तो वो आ नहीं पाई, क्योंकि हस्बैंड और 2 बच्चों को लेकर वो कह रही थी नहीं जाएंगी नहीं, फालतू में परेशान कर देंगे ये लोग। तो वो लोग अपना उधर ही चांद देख लिया, करवा चौथ मना रहे थे। यहाँ पे हमारी फ़ोटो खींच रही थी मेरी बुआ की लड़की। तो यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे चांद देखने के लिए थाली सजाया जा रहा था। मैंने अपना ऑलरेडी अपना सब कुछ तैयार कर लिया था, इनका बाकी था। तो यहाँ पे ये दीपक में घी डाल रही थी, देख सकते हो मेरे वहाँ थाली तैयार है। तो यहाँ पर इनकी थाली में दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो फाइनली अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नई अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने वाले हैं छत पे, क्योंकि चाँद आ गया था। पंखा चल रहा था, पंखा मैंने बताया को कहा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे सीढ़ियों से होकर छत पे। उनकी कुछ कह रही थी भाभी, याद नहीं आ रहा, कुछ कह रही थी। यहाँ पे पंखा चल रहा है, हमने कहा पंखा बंद करो बुझ जाएगा दीपक। तो हाँ, शायद उनका छन्नी छूट गई थी, तो छन्नी वो लेने गई थी दीदी और ला के इनको दिया, क्योंकि करवा चौथ में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती ना, समझ नहीं आता कुछ भी। इनका छन्नी छूट गया था, इनको अब याद आया। तो यहाँ पर रुक गई, तो तब तक लेने गई दीदी। फिर मैं पीछे पीछे थी, आगे आगे मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही थी, एक पीछे से भी वीडियो बना रही थी मेरी दीदी। यहाँ पर देख सकते हो छन्नी ये मत देखिए, चलो चलो हो जल्दी, चलो मैं लेके आती, चलो मशीनिया पर अब अनार बा चलो बत्ती है ना, बत्ती लियो। बुचिया रहता अच्छा नहीं लगती रही। फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सीढ़ियों से ऊपर, और इंतजार था जिस पल का वो पल आ ही गया, चांद हमें दिखने वाला है बस। और यहाँ पे आ चुके हैं। एक लाइट छोटी सी लगी हुई थी, क्योंकि छत पर रोशनी उतनी ज़्यादा होती नहीं, तो भैया ने साफ़ करके बस थोड़ी सी एक लाइट लगी थी। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे पूजा की जाती है वैसे हम लोगों ने पूजा अपनी स्टार्ट कर दी। आपके यहाँ कैसी होती है आप कमेंट में बताना ज़रूर। तो यहाँ पे भाभी का अलग होता है, मेरे अलग होता है, तो अपना वो कर रही थी, मैं अलग कर रही थी। मैं अपने ससुराल का नियम का पालन कर रही थी, अपने ससुराल का। तो अपने यहाँ सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो बस चांद देखा, चांद के पहले हमारे चांद को अर्घ दिए जाते हैं, फूल से मतलब फूल चढ़ाए जाते हैं। और सीख जो हमारे साथ सीख होती है उसको बारी बारी से हम लोग 5 बार 7 बार जल देते हैं, उस पर सीख भी 7 बार फेंकते हैं। तो यहाँ पे धूप बत्ती हमने चंद्रमा को दिखाया। उसके बाद भाभी अपना पूजा कर रही हैं, और साइड में दीदी, बहन, मेरे पति देव और भैया, दोनों बेटियां साइड में थे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मेरी बहन कर रही थी। उसने जैसे भी रिकॉर्डिंग किया है तो सामने से किया। यहाँ पर अर्घ दे रहे हम लोग चंद्रमा को। इसके बाद यहाँ पे दीपक जला दिया। अब बारी है चांद देखने। तो यहाँ पे चांद हमने देख रहे, देखो सामने से चांद दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। साइड साइड से सब लोग थे, क्योंकि पूजा के सामने आते नहीं है, तो वहाँ पूजा हम लोग कर रहे थे, इसलिए इधर से उधर सब लोग घूम रहे हैं। पापा को जाना भी था, हमारे पति देव को संडे के सुबह आए थे, उनको जाना भी था। पता ना बच्चों कितना भी मना करो, अब क्या चीज़ें समझ मन दुखी भी था, क्योंकि तो कभी कभी बीच में आ जाते थे कि और आज चला जाता, भगवान माफ़ करेगा, हो जाता है। जिसके लिए स्पेशल ये
दिन ही होता है वो आज के तुरंत चला जाए। थोड़ा मन में पहले से दुख भी था कि बस 1 घंटे के अंदर चले जाने वाले। तो यहाँ पे पूजा अपनी चल रही थी, भगवान से प्रार्थना हमारे पतिदेव की लंबी उम्र करे, मेरी भी उम्र लग जाए, मेरे पतिदेव को, मेरे बच्चों को, मेरा पूरा परिवार हरा भरा रहे, मायका ससुराल सब लोग जहाँ रहे सुखी रहे, बस यही कामना करते हुए हमने पूजा किया। उसके बाद आ गई पतिदेव की बारी चाँद देखने की। चाँद देखने के बाद तो यहाँ पे खाना पीना हमारा बन चुका था, खाने की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए और यहाँ पे बारी आ गई थी यहाँ पे थोड़े से पतिदेव की, क्योंकि हमारे भैया अभी अलग, उनका कहते हैं ना कि मायके में उनका अपना अलग होता है, मेरे यहाँ अलग होता है। तो यहाँ पे हम पहले चाँद देख चुके थे। यहाँ पे मेरे पतिदेव ने थाली पकड़ी, उसके बाद हमने चाँद को देखा। उसके बाद पतिदेव आरती की थी, तो आरती यहाँ दिखी नहीं शायद, तो उसके बाद हमने चाँद को देखा, फूल अपने पतिदेव पे चढ़ाए फिर उसके बाद चावल छिड़का, फिर उसके बाद तिलक लगाया। यहाँ देख सकते हो। और मेरी बहन ने इसलिए बैकग्राउंड म्यूट कर दी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मजाक चल रहा था, वो बोल भी रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए बिल्कुल म्यूट ही कर दिया मैंने। यहाँ पे भैया इनको अर्घ दे रहे हैं अपनी, ऐसे उनके यहाँ अर्घ दिया जाता है, मेरे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, मैं खुद ही देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चाँद देखा जा रहा है और यहाँ पे देख रहे हम चाँद अपने पति देव को देखकर। वो यहाँ पे मेरे दोनों बेटियाँ पीछे पीछे खेल रही, दोनों सेम सेम कपड़े पहने हैं। देखो छोटी वाली को बड़ी वाली गोद ले रही है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव ने पानी पिलाया, 2 गिलास रखे हुए, क्योंकि हमारे यहाँ थाली में पानी लेकर नहीं आता पहले से, तो यहाँ लाकर मम्मी ने रख दिया था। यहाँ पे देखो मैं पतिदेव पिला रहे हैं पानी, और ये थी कच्ची बर्फ़ी। तो यहाँ पे वो बोले थे मैं खिला दूँ, मैंने कहा नहीं, मैं पहले खिलाती हूँ, क्योंकि पति परमेश्वर होते, पहले परमेश्वर की पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उन्हें खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया और खिलाते मुझे हंसी आई। गला तो सूख रहा था प्यास की वजह से क्योंकि मैं अपने बच्चों को फीड कराती हूँ, तो थोड़ी मुझे ज़्यादा ही प्यास लग गई थी, क्योंकि बड़ी छोटी वाली बेटी अब दूध पिलाती हूँ, तो जाहिर सी बात है डिहाइड्रेशन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हो पतिदेव के मैंने पैर छुए और थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ। फ़ोटो सेशन यहाँ नहीं लगा है मैंने। उसके बाद पतिदेव को जाना जल्दी था। जल्दी खाओ। देखो वो सब थाली लेकर खा रही है पेट पे। अपना वीडियो बना चल